वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा मशीर, कौमी सलामती चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, DGISI, IB, FIA और सीनियर सिविल और अस्करी हुकाम शरीक। कमेटी को मुल्की दाखिली सूरत-ए-हाल और TLP के एहतजाज के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फैज़ फरीद से। जी फैज़, क्या तफसीलात हैं आपके पास? इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। वफाकी वज़रा मशीर, कौमी सलामती चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, DGISI, IB और FIA और सीनियर सिविल अस्करी हुकाम ने शिरकत की। कमेटी को मुल्की दाखिली सूरत-ए-हाल और TLP के एहतजाज के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म का कहना था कि किसी भी ग्रुप या अनासर को अमन आमा की सूरत-ए-हाल बिगाड़ने और हुकूमत पर दबाव डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इन्होंने कहा कि TLP एहतजाज के दौरान जान और माल को नुकसान पहुंचाने पर गहरी तशवीश का इजहार किया, जबकि कौमी सलामती कमेटी में कहा गया कि कानून की अमल दरामी में खलल डालने की मजीद कोई रियायत नहीं दी जाएगी। कमेटी ने पुलिस की पेशेवराना कारकर्दगी और तहम्मुल को खराज तहसीन पेश किया, जिनके 4 एहलकार शहीद और 400 से ज़्यादा जख्मी हुए। कमेटी ने आदा किया कि तहम्मुल का मतलब हरगिज़ कमज़ोरी ना समझा जाए। पुलिस को जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा का हक हासिल है। कौमी सलामती कमेटी में कहा गया कि रियासत पर अमन एहतजाज के हक को तस्लीम करती है, ताहम TLP ने दानिस्ता तौर पर सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया और एहलकारों पर तशद्दुद किया। ये रवैया काबिल कबूल नहीं है। रियासत आइन और कानून के दायरा कार में रहकर मुज़ाकरात करेगी और किसी किस्म के गैर आइनी और बिलाजवाज़ मुतालबा तस्लीम नहीं करेगी। वज़ीर आज़म और कौमी सलामती कमेटी मेंबरान ने अमन व अमाना की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए दौरान शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के लिए ताज़ियत की और कहा कि शहीद एहलकारों के अहल खाना का मुआवजा और इनकी कफालत यकीनी बनाई जाएगी। जबकि वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत कानून नाफज करने वाले एहलकारों की हर किस्म की इमदाद और पुष्ट पनाही जारी रखेगी, क्योंकि ये अवाम का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। जबकि किसी भी पिछली हुकूमत या वज़ीर आज़म ने नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ और इस्लाम फोबिया के तदराक के लिए अंदरूनी और बैनुल अक़वामी सतह पर इतना काम नहीं किया जितना इस हुकूमत ने किया। जबकि हुकूमत ने कामयाबी इससे इशू को अक़वाम मुत्तहिदा और ICU, यूरोपियन यूनियन और दीगर बैनुल अक़वामी फोरम पर उजागर किया। कमेटी में कहा गया कि रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम का बुनियादी मकसद भी इस्लाम के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे को रद्द करना है। जबकि कमेटी ने TLP की तरफ से नामूस रसालत के गलत और गुमराहकुन इस्तेमाल की शदीद मज़म्मत की, जिसकी वजह से फ़िरका वारियत को हवा मिलती है और मुल्क दुश्मन अनासर फ़ायदा उठाते हैं। जबकि कमेटी ने फैसला किया कि TLP के साथ सिर्फ आइन और कानून के दायरा कार में रहते हुए मुज़ाकरात किए जाएंगे। TLP को मज़ीद कानून शिकनी पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी और ना ही किसी किस्म की नाजायज़ मुतालबा तस्लीम किए जाएंगे। रियासत की हुक्मरानी को चैलेंज करने की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। जबकि वज़ीर आज़म ने हदायत की कि अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और रियासत की हुक्मरानी को कायम रखने के लिए तमाम इक़दाम यकीनी बनाए जाएँ। बहुत शुक्रिया फैज़, तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए SM न्यूज़।